प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है, तुम तो बस कर्म करो, फल मैं दूंगा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का मूल है और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार में सभी व्यक्तियों को किसी न किसी कार्य में संलग्न रहना पड़ता है, चाहे वह कोई छोटा कार्य हो या बड़ा। हम सभी कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने कर्मों के फल की अत्यधिक चिंता करते हैं। इसी से मन अशांत हो जाता है और निराशा का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची भक्ति है। आज इस उपदेश के माध्यम से हम जीवन में सफलता, शांति और आनंद की प्राप्ति के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वार पर खड़े अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इस कथन में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अधिकार मनुष्य के हाथ में है, लेकिन फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम बिना फल की आसक्ति के कार्य करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। इस स्थिति में हमारा आत्मबल बढ़ता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है। कुछ लोग धन कमाने के लिए, कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए और कुछ लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करते हैं। परंतु जब हम कार्य करते समय केवल उसके परिणाम की चिंता करते हैं, तो हम अपने कार्य का आनंद नहीं ले पाते। यह चिंता हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है और हमें सही ढंग से काम करने से रोकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम फल की चिंता से मुक्त होकर कार्य करेंगे, तो हम अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करेंगे और जीवन में सच्ची सफलता को पाएंगे। कर्म की महत्ता को समझने के लिए हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए। पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं, नदियां बिना किसी अपेक्षा के बहती हैं और सूर्य बिना किसी फल की इच्छा के प्रकाश देता है। इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम इस भावना के साथ कर्म करते हैं, तब हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि जीवन में आत्मसंतोष और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह सभी मनुष्यों के लिए था। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य महत्वपूर्ण है यदि उसे सही भावना और निष्ठा के साथ किया जाए। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए और हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं। इन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उन कठिनाइयों को सहने की शक्ति भी ईश्वर हमें देता है। इसलिए हमें कर्म करते समय धैर्य और सहनशीलता का पालन करना चाहिए और अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमें हमारे कर्मों का उचित फल प्रदान करते हैं। यह फल हमेशा हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह हमें उस समय समझ में न आए। इसलिए हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल ईश्वर की योजना के अनुसार हमें मिलेगा और वह फल हमारे भले के लिए ही होगा। कर्मयोग के इस मार्ग पर चलते हुए हमें अपने अहंकार को भी त्यागना चाहिए। अहंकार हमारे कर्मों में बाधा उत्पन्न करता है और हमें असफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्म करते हैं,
तब हमारे जीवन में सच्ची शांति और सफलता का प्रवेश होता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को कर्म के माध्यम से जीना चाहिए, न कि फल की चिंता में व्यर्थ करना चाहिए। जीवन में जब हम किसी भी कार्य को बिना फल की चिंता के करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें न केवल उस कार्य में सफलता दिलाती है, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह शुद्धता हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, जहां से हम अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि महाभारत के समय था। वर्तमान समय में भी लोग फल की चिंता में डूबे रहते हैं और अपने कर्मों से विचलित हो जाते हैं। हमें इस उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और हर कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, तब हमें जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझ चुके होंगे कि सफलता का मापदंड केवल कर्म है, न कि उसका परिणाम। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म करते समय हमें किसी भी प्रकार की आलस्य, भय या निराशा को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। यह भावनाएं हमें हमारे कर्तव्य से दूर करती हैं और हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं। हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और धैर्य के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अवसर दिया है और हमें इसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जो लोग अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, उनके जीवन में कभी भी निराशा या असफलता का अनुभव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश "तुम तो बस कर्म करो, फल मैं दूंगा" का मर्म यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, समर्पण और धैर्य के साथ करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन में शांति, संतोष और सफलता का आगमन होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर कार्य महत्वपूर्ण है और हमें उसे ईश्वर की भक्ति के रूप में करना चाहिए। जब हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो हमें न केवल भौतिक सफलता मिलेगी, बल्कि आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति भी होगी। इस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम एक सुखी, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप श्री कृष्ण के इस उपदेश का अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण।